अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज का आज से आगाज हो रहा है और यह डिबेट चल रही है कि पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी कौन होगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब ब्रिस्बेन में 3 T20 मैचेस की सीरीज का पहला मैच बारिश की वजह से 7 ओवर्स का हुआ था तो उसमें रिजवान ने ओपनिंग नहीं की थी, बाबर और साहबजादा फरहान ओपनिंग करने आए थे। लेकिन फिर दूसरे T20 मैच के अंदर बाबर और रिजवान ओपनर आए और फिर तीसरे T20 मैच में भी हमने देखा कि पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी जो थी वो यही थी, क्योंकि सैम अयूब उस टूर के ऊपर T20 सीरीज के लिए सिलेक्ट नहीं हुए थे। फिर पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे में जाकर T20 सीरीज के लिए, उसमें भी आपने ओपनिंग जोड़ी देख ली पाकिस्तान की। अब क्योंकि रिजवान भी टीम का हिस्सा है, बाबर भी टीम का हिस्सा है, सैम अयूब भी टीम का हिस्सा है, उमैर बिन यूसुफ भी टीम का हिस्सा है, तो बाज लोग ये कहते हैं कि जी सैम अयूब को और उमैर बिन यूसुफ को यंग ओपनर्स के साथ पाकिस्तान को जाना चाहिए। बट मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो मैंने अब तक रिपोर्ट ली है, इधर उधर से खबरें इकट्ठी करने की कोशिश की है, तो सैम अयूब के साथ बाबर आजम ही ओपनर आ रहे हैं। रिजवान जो है वो अपनी जगह सेक्रीफाइस करेंगे। रिजवान वन डाउन की पोजीशन पे शायद खेल सकते हैं, क्योंकि बाबर आजम खुद साउथ अफ्रीका में उनका नए गेंद के साथ बैटिंग का रिकॉर्ड अच्छा है, तो बाबर आजम भी ओपनर जा सकते हैं। लास्ट ईयर बाबर आजम वन डाउन खेलते थे तो रिजवान ने उनके लिए जगह छोड़ी थी, सैम अयूब वहीं पे रहे थे। अब सैम अयूब एक सीरीज मिस करने के बाद दूसरी सीरीज में आ गए हैं, तो सैम जो है वो ओपनर ही होंगे और उनके साथ बाबर आजम के ज्यादा चांसेस हैं कि वो पाकिस्तान के आज ओपनर होंगे आज रात को जो मैच खेला जा रहा है। और दूसरी चीज इसमें सबसे अहम यह है कि शाहीन शाह अफरीदी की भी पाकिस्तान के T20 स्क्वाड के अंदर वापसी हुई है। हारिस रऊफ ऑब्वियसली आपकी ऑटोमेटिक चॉइस है T20s के अंदर। नसीम शाह इस T20 टीम का हिस्सा नहीं है, शाहीन शाह इस T20 टीम का हिस्सा है। तो तीसरे फास्ट बॉलर के लिए क्या पाकिस्तान मोहम्मद हसनैन के साथ जाएगा? ऑलराउंडर के तौर के ऊपर आपके पास इरफान नियाजी है जो कि बॉलिंग नहीं करते हैं, और जहांदाद खान है जिनको पाकिस्तान मुतअद्दिद मौके पहले भी दे चुका है और आज भी पाकिस्तान को मौका दोबारा से मिलेगा पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के अंदर। पाकिस्तान का बड़ा मसला है मिडिल ऑर्डर बैटिंग का। अब आप देखिए, इरफान नियाजी, तैयब ताहिर, रिजवान खुद नीचे खेलेंगे और सलमान अली आगा। जब इनको पाकिस्तान की टीम के अंदर आगा को या तैयब ताहिर को मौका मिला है, तैयब ताहिर तो खैर ज्यादा उनको चांसेस नहीं मिले हैं, बट आगा जो है वो मिडिल में उनका एक ऐसा करैक्टर है, अगर वो स्कोर करते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा पहुंचता है। और ये भी एक $1 मिलियन क्वेश्चन है कि आगा पिछले 6 T20 मैचेस के अंदर जो परफॉर्म कर चुके हैं, उन 6 T20s के अंदर परफॉर्मेंस को देखते हुए क्या आगा को आज के T20 मैच के अंदर पाकिस्तान मैदान में उतारता है या नहीं। मेरे से अगर कोई मशवरा ले तो मैं इस हक में हूं कि भाईजान को बिठा दें, क्योंकि वो T20 मिजाज के मुताबिक खेल ही नहीं रहे हैं और हम पाकिस्तानी इंतजार करते हैं और बार बार अपॉर्चुनिटीज देते हैं कि यार कभी तो चल जाएगा, कभी तो चल जाएगा। वो जो कभी का चलना होता है वो 25 मैचेस ले जाता है। ये सैम अयूब के साथ भी यही प्रॉब्लम है, वो भी नए बॉल के साथ आते हैं, तो उन्होंने सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे मैचेस में एक अच्छी परफॉर्मेंस की है या एक आधी परफॉर्मेंस जिम्बाब्वे से निकली है, तो परफॉर्मेंस में तसलसल उनके भी नहीं है। तो यंग प्लेयर्स के साथ मिलके पाकिस्तान ने अपना फिर से कॉम्बिनेशन दोबारा बेहतर करने की कोशिश की, और जो ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान क्लीन स्वीप की शिकस्त से दो-चार होकर यहां से रवाना हुआ था T20s के अंदर, तो उस वक्त ये आसार थे कि रिजवान, शाहीन अफरीदी, बाबर आजम और नसीम शाह, शायद ये 4 लड़के पाकिस्तान की T20 टीम का मुस्तकबिल में हिस्सा ना हो, लेकिन उसमें से सिर्फ नसीम शाह को आपने बिठाया है और बाकी तीनों को आप T20s के अंदर कैरी कर रहे हैं, रिजवान को भी, बाबर को भी और शाहीन शाह को भी। तो अब इन तीनों की जिम्मेदारी है कि ये पाकिस्तान को मैचेस जितवाएं। वो इंपैक्टफुल इनिंग्स, वो 30 रन की इनिंग्स, वो 40 रन की इनिंग्स 50 गेंदों के ऊपर या 30 गेंदों के ऊपर, ये चीज नहीं चाहिए। इसी साउथ अफ्रीका के अंदर इंडिया ने T20 सीरीज के लिए तिलक वर्मा की बैटिंग और संजू सैमसन की बैटिंग हम सब के सामने है। उन्होंने 200 अबव रन की उन्होंने स्कोर किए। एक मैच के अंदर एक T20 के अंदर 2 सेंचुरियां स्कोर हुई हैं और एक प्लेयर ने पूरी सीरीज के अंदर 2 सेंचुरियां स्कोर की हैं। तो साउथ अफ्रीका में सिर्फ एक नोट किया, उनके पास एक शानदार खतरनाक बॉलर मौजूद हैं, बाकी तबरेज शमसी हैं और बाकी उनके पास सारे नए प्लेयर्स हैं। वेंडर डॉसन भी टीम के अंदर वापस आ गए हैं, रीजा हेंड्रिक्स भी टीम के अंदर है, हेनरिक क्लासन एक शानदार बल्लेबाज है, वो कप्तान भी है साथ।
तो शाहीन की परफॉर्मेंस के ऊपर सबकी नजर होगी कि शाहीन किस स्पीड के साथ गेंद करते हैं और वो टी20 मैचेस में पाकिस्तान के लिए क्या परफॉर्मेंस देते हैं, क्योंकि टी20 के अंदर हमने बहुत बहुत बुरी क्रिकेट खेलते चले आ रहे हैं टी20 वर्ल्ड कप के बाद। आप जिम्बाब्वे से फिर भी एक टी20 मैच हार गए, 2 मैचेस आप जीते, एक मैच में आपने उनको 50 के करीब आउट किया। वो परफॉर्मेंसेस ठीक है, मैं मानता हूं कि स्टैट्स के हिसाब से आपने मैचेस जीत लिए हैं, लेकिन आप बड़ी टीमों के खिलाफ टी20 के अंदर रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस कर रहे हो अच्छा, और ये बात सच है। और आगे आपके सर के ऊपर चैंपियंस ट्रॉफी खड़ी हुई है, तो खैर साउथ अफ्रीका में 3 वनडे मैचेस भी हैं, बट इन जो 3 टी20 मैचेस हैं, मेरे जाती तजर्बे के हिसाब से ये वो टून सेट करेंगे कि सीनियर प्लेयर्स का आपने क्या करना है। तैयब ताहिर भी पुराने प्लेयर्स हैं, उनको पाकिस्तान ने मौके कम दिए हैं, आई होप सो कि उसको आज के मैच में मौका मिलेगा। तो पाकिस्तान के पास ऑप्शन तो है, इसमें कोई शक नहीं है। सुफियान मुकीम आपके पास अच्छे स्पिनर आ गए, आप रेगुलर स्पिनर के साथ खेलते हैं, लेकिन आगा बाबर खुद, रिजवान कप्तान खुद, शाहीन शाह अफरीदी, इन सब को परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, इंक्लूडिंग सैम अयूब, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। अदरवाइज मैं जानता हूं कि आपकी फैन फॉलोइंग कम हो रही है, मैं जानता हूं कि आप पाकिस्तान क्रिकेट को आगे बढ़ाने की बजाय आप एक जगह पे नहीं खड़े हो, आप पीछे की तरफ बढ़ रहे हो, और ये चीजें पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कोई अच्छी नहीं है। आपके फैन आपसे नाराज होते जा रहे हैं, आपकी जो क्रिकेट की जो एक पाकिस्तान जो डोमिनेट करता था, आज कहां पे हम कहीं नजर आते हैं? हम वो इनफरादी परफॉर्मेंस की तरफ जाते हैं, आपको कलेक्टिव एफर्ट की तरफ जाना पड़ेगा। और खुदारा शाहीन शाह अफरीदी आपके पास, मुझे लगता है कि ये टी20 फॉर्मेट के अंदर आपके पास ये लास्ट मौका है। आपको मजीद कितने चांसेस मिलने हैं? आपने इस टेस्ट सीरीज के अंदर रेस्ट भी ले लिया, हालांकि विकेटें आपको सूट करती हैं, तो उम्मीद है कि शाहीन भी परफॉर्म करेंगे, और बाबर भी आप बच नहीं सकते हैं। कितना अरसा बाबर आजम जो है ना, वो हम ये कहते रहेंगे कि जी वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज हैं, उनका बैट पैच चल रहा है, उनका ये चल रहा है, उनका वो चल रहा है, अब आपको स्कोर करना पड़ेगा। आगा और सैम और रिजवान, इन सब पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। बाकी यंग प्लेयर्स के ऊपर मैं इतना बर्डन नहीं डालना चाहता, लेकिन हमें साउथ अफ्रीका के साथ जो अपनी वो स्ट्रेंथ के साथ नहीं खेल रहे हैं, उनके काफ़ी सारे रबादा इस टीम के अंदर नहीं है, और उनके और मार्को यॉनसन इस टीम के अंदर नहीं है, तो उनके पास भी उनकी फुल स्ट्रेंथ नहीं है, बट वो टी20 के अंदर बहुत अच्छे हैं, और अपने होम ग्राउंड्स के ऊपर तो वो आपको नाकू चने चबवा सकते हैं। लेकिन हमें ये याद करना चाहिए, हाईलाइट्स देखना चाहिए कि संजू सैमसन और तिलक वर्मा यहाँ कैसी बैटिंग करके आए हैं, और सूर्या कुमार ने भी बहुत शानदार बैटिंग की थी। तो पाकिस्तान को उसी तर्ज की बैटिंग करनी पड़ेगी। हमें वो पुराना तरीका, वो पुराना वतीरा हमें छोड़ना पड़ेगा कि हमने 20 ओवर्स के अंदर 160 रन या 175 रन करने, ये इनफ है। आज 200 अबव की क्रिकेट हो गई, और हमें उसी ब्रांड की क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, और हमारे इन प्लेयर्स के ऊपर सबकी नजरें हैं। अब ये बच नहीं सकते हैं। आप परफॉर्म करोगे, आपकी तारीफ होगी, अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे, आप पे तनकीद भी होगी, और आपके लिए टी20 क्रिकेट के दरवाजे भी बंद हो सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में 3-0 होने के बाद सीनियर प्लेयर्स नहीं थे जिम्बाब्वे में, वहां पे भी एक टी20 हार गए हो, और अब ये शायद एक लास्ट चांस है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बहुत एम्बैरेसमेंट हुई थी, और बिल्कुल लो पॉइंट आपने टी20 क्रिकेट के अंदर टच किया था। सो मुझे उम्मीद है कि ये इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाएंगे। नंबर जिसको मर्जी खिला दो, बाबर को ऊपर खिला दो या नीचे खिला दो, बट एंड ऑफ द डे आपको स्कोर करना होता है, और स्कोर भी वो करना है जिससे टीम को फायदा पहुंचे। ऐसा नहीं है कि मेरी एवरेज ठीक हो। आगा ने अब तक जितने स्लो अंदाज के अंदर बैटिंग की है, क्या ये जस्टिफाइड है टी20 की बैटिंग? अगर उनका यही सिलसिला बरकरार रहा, तो फिर वो भी आपको पाकिस्तान के फ्यूचर में टी20 स्क्वाड के अंदर नजर नहीं आएंगे। थैंक यू सो मच।